दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बेरी और बेरी गुड स्टोरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी 24/8। दिल्ली के रोहिणी इलाके में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हाँ, आज कई दिनों से पूरा देश लॉकडाउन के साए में तो जी रहा था। लोग बाग अब घर में रहने की आदत डाल रहे थे। एक तरफ जहां कुदरत ने कोरोना का कहर बरसाया था, वहीं दूसरी ओर अपने आसपास के रिश्तों को समेटने की वजह भी तो दी थी। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, सबके मधुर रिश्ते एक नया स्वरूप लेकर उभर रहे थे। और सोशल नेटवर्क पर घूमते हुए मैसेजेस इस बात के प्रमाण थे। पर 24/8 में नजारा कुछ और ही था। रह रहकर किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। हाँ, 24/8 में यह आवाज तनुजा की थी, जो अपनी 15 वर्षीय बेटी से एक ही बात कहे जा रही थी। सिमी, मैं यहां और नहीं रुक सकती। वी मस्ट फाइंड अ कैब। तनुजा की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की रही होगी। काले रंग का प्लाजो, ग्रे रंग की टी शर्ट पहने हुई थी वो। रंग गोरा, बालों का पीछे से जूड़ा किया हुआ था। चाल में एक तेजी थी, मानो जल्द से जल्द सामान बांधकर वहां से निकल जाना चाहती है वो भी इतनी रात गए कि उसका हाथ पकड़ते हुए सिम्मी पूछ लेती है, कहां जाना है आपको मामा इतनी रात को? तनुजा ने अपने पर्स में अपना सामान डालते हुए कहा, अपने घर चल, आई विल जस्ट कॉल फॉर द कैब। इतना कहकर मोबाइल पर ऐप खोलने लगी। सीमा, जो तनुजा की बेटी थी, उम्र लगभग 15 साल की, रंग सांवला, चिल्ला के कहती है कि कहां से ढूंढू कि कैब मामा? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोई कैब अवेलेबल नहीं है। तनुजा ने जवाब देते हुए कहा, बाहर से देखते हैं, कोई ऑटो मिल जाएगा। इतना सुनते ही सिम्मी ने तनुजा के हाथ से उसका पर्स खींच लिया। चुपचाप बैठी रहो, नहीं जाएंगी कहीं भी आप बाहर, कोई ऑटो वोटो नहीं चल रहे। तनुजा की नजर हॉल में दूसरी तरफ गई, जहां राकेश हाथ में सिगरेट लिए बैठा हुआ है। उसके सामने एक शराब का ग्लास पड़ा है, जिसमें अब सिर्फ 2 घूंट शराब बाकी थी। वो जमीन पर एक काउच पर बैठा, टांगे ऊपर की तरफ स्टूल पे चढ़ाए हुए है। टीवी देख रहा है, जिस पर लॉकडाउन से जुड़ी संबंधित न्यूज चल रही थी। वो टीवी पर उभरती हुई उन तस्वीरों को देख रहा है, जहां पुलिस उन लोगों को डंडे मार रही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बाहर निकलते हैं। राकेश की उम्र लगभग 42 की रही होगी। रंग सांवला, सर पे हल्के घुंघराले बाल। लॉकडाउन में उसने शेव भी नहीं की थी, लिहाजा हल्की सी अधपकी दाढ़ी भी उसके चेहरे पर आ गई है। वो तनुजा की बातें सुनकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देता है और सिगरेट का कश लगाते हुए एक हल्की सी स्माइल देता है, मानो वो संकेत दे रहा था तनुजा को कि अगर लॉकडाउन में बाहर गई तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तनुजा गुस्से में डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहती है, आई कांट स्टे विद दिस मैन सिमी। घिन आती है मुझे इसकी शक्ल देख के। राकेश ने टीवी में ही आंखें गड़ाए कह दिया, इस वक्त जो भी बाहर जाता है पुलिस डंडे मारती है, वो भी पिछवाड़े पे। तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। यू जस्ट शट अप। अपनी शराब और सिगरेट फूंको। राकेश की बात का जवाब देते हुए तनुजा ने चिढ़कर कहा, ए, माइंड योर लैंग्वेज तनुजा। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरे घर में खड़ी हो, 24/8 में, अपने मायके में नहीं। राकेश ने तनुजा को तीखा सा जवाब देते हुए कह दिया, देखो राकेश, मैं इस समय तुमसे बहस नहीं करना चाहती, मेरे मुंह मत लगो। आई नो मजा ले रहे हो तुम मेरी मजबूरी का, एज यूजुअल। लिसन, आई एम नॉट अ सैडिस्ट लाइक यू। तुम्हारे मुंह लगने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। कहते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ उठकर आ गया। वो सिमी को हौसला देने के लिए उससे इतना ही कह पाया था कि सिमी, देयर इज नो नीड टू पैनिक, कि तनुजा ने तीखी आवाज से उसका ध्यान तोड़ा। सिमी, अपने बाप को बोल दे अपना मुंह बंद रखे। बाप को बोल दे? ये देख रही है सिमी, अपनी मां के संस्कार यही सिखाया इसके बाप ने। राकेश, डोंट अटर अ वर्ड अबाउट माई पेरेंट्स। क्यों, सच्चाई कड़वी लग रही है?
गवार कहीं के। दोनों में अचानक एक झगड़ा सा शुरू हो गया। व्हाट डिड यू से? व्हाट डिड यू से? इतना सुनते ही तनुजा ने गुस्से में वहां पड़ा अपना पर्स उठा लिया और राकेश को मारने वाली थी कि सिम्मी चिल्ला पड़ी, गाइस प्लीज स्टॉप इट, बोथ ऑफ यू जस्ट शट अप। उसका रोना निकल आया, बंद कर दो, मैं ही चली जाऊंगी यहां से, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तब तक एक दूसरे को झेल लो प्लीज, चली जाऊंगी मैं, कहते हुए अंदर के रूम की तरफ भाग जाती है। सिम्मी इकलौती बेटी थी राकेश और तनुजा की। बात तकरीबन 16 साल पुरानी है। खालसा यूनिवर्सिटी से दोनों ने ही मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया था। बड़ी ही रोमांटिक कहानी थी राकेश और तनुजा की। राकेश फाइनल ईयर में था और तनुजा उससे 2 साल जूनियर। गजब की खूबसूरत थी तनुजा, वही गोरा चेहरा, लहलहाते घने बाल, चेहरे पर एक हंसी रहती थी। और राकेश, जिसने तनुजा को एक ही बार में अपना दिल दे दिया था, उसके प्यार की शिद्दत ने तनुजा को उसका प्यार कबूल करने पर मजबूर ही कर दिया था। कॉलेज में दोनों की प्रेम कहानी की तुलना ही रांझा सोनी महिवाल से की जाती थी। एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे दोनों, पर फाइनल ईयर के बाद राकेश को तो कॉलेज छोड़कर जाना था। लिहाजा तनुजा घबरा गई कि राकेश कॉलेज को छोड़ने के बाद उसे कहीं भुला ना दे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कहावत से वो डरने लगी थी। और तब राकेश अपने प्यार की खातिर फाइनल ईयर में फेल हो गया। इतना ही नहीं, वो 2 साल तक फाइनल ईयर में जानबूझकर फेल होता रहा ताकि तनुजा उसके साथ बराबरी कर ले। और तनुजा, वो भी कमिटेड ही थी। उसने भी जैसे ही फाइनल ईयर कंप्लीट किया तो एक टीवी चैनल से उसके लिए प्लेसमेंट आ गई। पर शादी के प्लान्स में उसने कोई बदलाव नहीं किया। राकेश अपना कैरियर एज अ फिल्म डायरेक्टर बनाना चाहता था और तनुजा ने उसे सहमति भी दे दी थी। लिहाजा यह बात दोनों के बीच बहस का मुद्दा नहीं बनी कभी। दोनों की शादी हो गई और इसी 24/8 में तो तनुजा दुल्हन बनकर आई थी। वक्त बीतने लगा और फिर शादी के अगले साल सिमी पैदा हो गई। जहां एक तरफ तनुजा नौकरी करके आगे बढ़ रही थी, वहीं राकेश अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगा। सिमी अब 4 साल की हो चुकी थी। राकेश अभी तक सेटल नहीं हुआ था। वो बस छोटी मोटी लोकल दुकानों की एड फिल्में बनाकर जैसे तैसे गुजारा कर लेता। तनुजा के पापा ने राकेश को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब बेटी की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तुम ये डायरेक्टरी छोड़कर कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते। ये बात राकेश को बहुत बुरी लग गई थी और धीरे धीरे इस बात को लेकर राकेश और तनुजा के रिश्तों के बीच में भी तनाव बढ़ने लगे और राकेश खुद को घर से दूर रखने लगा। इतना ही नहीं, उसने सिगरेट और शराब को भी अपना सहारा बना लिया। अब तो तनुजा भी उसकी आदतों से परेशान रहने लगी थी। और उस दिन सिमी का 4th बर्थडे था। वो बाहर जाने की जिद कर रही थी कि सर्वेंट ने यह बात तनुजा को बताई। तनुजा अपने काम की वजह से घर नहीं आ पा रही थी। वो चाहती थी कि राकेश सिमी को बाहर ले जाए, पर राकेश का फोन बंद आ रहा था। शायद वो स्टूडियो में ही था। लिहाजा तनुजा ने जल्दी से अपना काम खत्म किया। रास्ते में राकेश को उसके स्टूडियो से पिकअप करने के लिए पहुंच गई। पर जब वो वहां पहुंची तो कुछ देखकर वो हैरान रह गई। राकेश की असिस्टेंट वैशाली उसकी गोद में सर रखकर रो रही थी और राकेश उसके आंसू पहुंचकर यही कहे जा रहा था, घबराओ नहीं वैशाली, मैं हूं ना, समझ लो तुम्हारे बेटे राहुल का पापा मैं ही हूं। क्या? इतना सुनकर तनुजा का पारा चढ़ गया। राकेश जान गया था कि तनुजा ने यह बात सुन ली है। वो दौड़कर तनुजा के पीछे पीछे घर तक आ गया। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर तनुजा तो उसकी सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने फट से सामान पैक किया और सिमी को अपने साथ लेकर 24/8 को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली गई। राकेश ने बहुत कोशिश की, पर तनुजा उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसने तलाक के पेपर्स भी भेज दिए और फिर तकरीबन 8 महीने के अंदर ही दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत तलाक भी हो गया। और सिमी, उसके लिए जजेस ने फैसला सुनाया कि हफ्ते में 3 दिन यानी
फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिमी अपने पापा के साथ रहेगी और बाकी के 4 दिन अपनी मम्मी के साथ। उसी सिलसिले के चलते सिमी आज राकेश के घर रहने आई हुई थी और तनुजा उसे लेने आई थी कि लॉकडाउन हो गया। इन्हीं ख्यालों में गुम राकेश को ना जाने काउच पर कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी नींद डोरबेल से खुली। उसने देखा कि टीवी अभी भी म्यूट मोड पर चल रहा है और वही पुरानी न्यूज चल रही है। उसने टीवी बंद किया और जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक टोकरी में कुछ अंडे, ब्रेड और दूध पड़े थे। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखा हुआ था। राकेश सामान उठाकर किचन की तरफ जाता है। वो सोफे पर औंधे मुंह सो रही तनुजा को एक लुक देता है और फिर किचन में जाकर ऑमलेट बनाने लगता है कि सिमी की आवाज उसे चौंका देती है। गुड मॉर्निंग पापा। ऑमलेट बनाते हुए राकेश मुस्कुराकर पूछ लेता है, गुस्सा उतर गया मेरी प्रिंसेस का? सिमी राकेश को पीछे से पकड़ लेती है। यही सवाल मुझे आपसे और मम्मी से पूछना चाहिए। राकेश उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। उसने 2 ऑमलेट बना लिए हैं। प्लेट में डालते हुए कहता, चल फटाफट ब्रश कर ले, नाश्ता तैयार है। सिमी ने हैरानी से 2 ऑमलेट देखते हुए राकेश से पूछ ही लिया, और मम्मी, उनका नाश्ता कहां है? राकेश उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वो फ्राइंग पैन को सिंक में डालने ही वाला था कि सिमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिस इज नॉट फेयर पापा। वो आपकी एक्स वाइफ ही नहीं बल्कि शी इज अ ह्यूमन बीइंग जो मुसीबत में यहां आपके साथ फंस गई है। कम से कम उस लिहाज से तो उनके लिए नाश्ता बनाइए। कहते हुए उसने खुद ही प्याज उठा लिए और काटने लगती है। हटो, मैं बना देती हूं मम्मी के लिए नाश्ता। राकेश सिमी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तेरी मम्मी ऑमलेट नहीं खाती, हाफ फ्राई खाती है, वो भी बिना प्याज के। सिमी देख रही है कि कितना जानते हैं उसके पापा मम्मी को, तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों पैदा हुए? कि तनुजा किचन में कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। तनुजा को देख सिमी चहकते हुए कहती है, मम्मी, पापा ने आपके लिए हाफ फ्राई एग बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुन तनुजा फ्राइंग पैन समेत उस हाफ फ्राई एग को सिंक में डाल देती है। ये देख राकेश बिदक जाता है। देखिए सिमी, ये मेहरबानी करने लायक है? ये औरत तो किसी लायक ही नहीं है। तनुजा भी उसी स्वर में चिल्ला पड़ती है, मेरी लियाकत के बारे में जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपनी लियाकत को देखो राकेश। बात बढ़ने लगती है कि सिमी कान पर हाथ रखकर फिर चिल्ला पड़ती है, स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, और दौड़कर कमरे में चली जाती है। राकेश पीछे पीछे भागता है पर सिमी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। ओपन द डोर सिमी। सिमी, मेरी बात सुनो, ओपन द डोर। पर अंदर से सिमी कोई जवाब नहीं दे रही। अब तक तनुजा भी वहां आ चुकी थी। वो भी राकेश के साथ दरवाजा खटखटाने लगती है। सिमी, सिमी दरवाजा खोलो प्लीज, देखो। मम्मी की बात नहीं मानोगी कि अंदर से सिमी की आवाज आती है, नहीं खोलूंगी, ऐसे ही अंदर भूखी प्यासी रहूंगी। जब मर जाओ तो दरवाजा तोड़कर मेरी बॉडी निकाल कर ले जाना। इतना सुन के राकेश और तनुजा के होश उड़ जाते हैं। नहीं सिमी, ऐसा नहीं बोलते बेटा, हैं? लगभग दोनों ने एक साथ बोल दिया था ये। तनुजा रोने लगती है, राकेश, राकेश दरवाजा तोड़ दो। कि अंदर से सिमी की आवाज फिर आती है, पापा, अगर आपने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की ना तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगी। इतना सुन के तनुजा की जान निकल जाती है। वो कहती है, राकेश, राकेश कुछ करो। राकेश तोड़कर किचन की तरफ जाता है और तनुजा दरवाजा खटखटाकर यही कही जा रही है, सिमी प्लीज, बेटा प्लीज दरवाजा खोल दे, मम्मा लव्स यू बेटा। कि इतने में राकेश एक ही प्लेट में 2 ऑमलेट और हाफ फ्राई एग लेकर आ जाता है जो उसने अभी भी बनाए थे। वो नॉक करके कहता है, सिमी बेटा देख, मैं एक ही प्लेट में नाश्ता ले आया हूं, हम तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे, प्लीज बाहर आ जा। तनुजा देखती है कि राकेश आज भी उतना ही केयरिंग और मैच्योर है। पल भर के सन्नाटे के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है, सिमी बाहर आती है। सिमी को देखते ही तनुजा उसे कसकर गले लगाकर बारंबार चूमने लगती है। ये क्या बचपना है। उसका हाथ अपने सर पर रखकर उसे कसम खिलाती है, कसम खा मम्मी की कि आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी तू। सिमी तनुजा का हाथ अपने सर पर रख लेती है, आप भी कसम खाइए मम्मी कि पापा से नहीं लड़ोगी। तनुजा राकेश को देखे जा रही है। राकेश बात संभालते हुए कहता है, चलो नाश्ता करते हैं। और तब तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगते हैं।
तनुजा जल्दी से ब्रेड सेक कर ले आती है। सिमी कहती है, मम्मी शेजवान सॉस ले आना प्लीज। तनुजा कहती है कि इस घर में शेजवान सॉस नहीं मिलती, तेरे पापा को पसंद नहीं है। अपने घर जब चलेंगे ना तो कि राकेश उसकी बात काटते हुए कहता है शेजवान सॉस। वो अंदर जाकर शेजवान सॉस ले आता है। तनुजा उसे देखे जा रही है और हैरान भी है कि राकेश ने शेजवान सॉस खानी कब से शुरू कर दी। सभी चुप है कि सिमी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, आज पहली बार अपने होश में अपने मम्मी पापा को नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को देख रही हूं। तनुजा बात को काटते हुए कहती, चल अब तू नहा ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूं। सिमी खड़ी होती है, एक किस तनुजा को करती है और दूसरी राकेश को, और बाथरूम में चली जाती है। माहौल में फिर से सन्नाटा पसर गया है। तनुजा चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, तुमने ये शेजवान सॉस खानी कब से शुरू कर दी? राकेश उस लहजे में जवाब देता हुए कहता है, जब से तुम्हारा साथ छूटा। और फिर हंस देता है, जस्ट जोकिंग यार। तनुजा राकेश की मासूम हंसी को देखे जा रही है। इसी मासूमियत पर तो उसका दिल फिदा हो गया था, पर अचानक उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। खैर अब ये बातें तो पुरानी हैं, दोनों बहुत आगे निकल आए थे। राकेश भी शायद यही सोच रहा था। वो तनुजा को कंफर्टेबल करने के लिए कहता है, मैंने राजीव से बात की है, वो पुलिस परमिशन का इंतजाम कर रहा है, रात तक हो जाएगी, वो तुम्हें अपनी कार में घर छोड़ाएगा। राकेश को नींद आ रही है, लिहाजा वो वहीं सोफे पर सो जाता है। उस दिन तनुजा ने पहली बार सिम्मी को अपनी प्रेम कहानी भी सुनाई कि कैसे उसके पापा उसके लिए कविता लिखा करते थे। उस दिन तनुजा ने घर की साफ सफाई की, उसके हाथ लगी राकेश की एक डायरी जो वो अक्सर लिखता था। आज सिम्मी निश्चिंत थी कि वो खाना खाकर जल्दी से सो गई। उधर राकेश वैसे ही काउच पर बैठा टीवी देख रहा था और तनुजा खिड़की के बाहर। राजीव का अभी तक फोन नहीं आया था। राकेश ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछ लिया, ड्रिंक लोगी? तनुजा ने पलटकर देखा और एक लंबी सांस ली। उसे वो दिन याद आ गए जब दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक्स लिया करते थे। और फिर कुछ ही पल में राकेश और तनुजा खिड़की के पास बैठे हुए, हाथ में ड्रिंक्स पकड़े, बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे। वो धीरे धीरे सिप ले रहे थे। तनुजा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे घर की सफाई कर रही थी तो मुझे तुम्हारी डायरी मिली। आई एम सॉरी बट मैंने खोल के देख ली। तुम आज भी कविताएं लिखते हो? राकेश ने अपना सिप लेते हुए कहा, हाँ बस यही मेरे अकेलेपन का सहारा है। तनुजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो जल्द से जल्द मुद्दे पर आना चाहती थी। किसके लिए? वैशाली के लिए। वो नहीं दूर करती तुम्हारा अकेलापन। राकेश अपना ग्लास जल्दी से खत्म करता है और लड़खड़ाता हुआ सोफे की तरफ आता है। वो तनुजा की इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था। तनुजा उसके पास चलकर आती है, उसके बाजू पकड़कर पूछती है, क्यों दिया मुझे धोखा तुमने राकेश? क्या नहीं दिया था मैंने तुम्हें जो तुम उस वैशाली में ढूंढने चले गए? राकेश उसके हाथ धीरे से पीछे करते हुए कहता है, इन बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है तनुजा। और वैसे भी देखो, मैंने राजीव को फोन कर दिया है, वो पुलिस परमिशन लेकर कभी भी आ जाएगा और तुम्हें छोड़ाएगा। राकेश की बात काटते हुए तनुजा ने कहा, हाँ चली तो मैं जाऊंगी, पर मुझे जानना है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। बोलो राकेश, आज कुदरत ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह इतने करीब हूं, तुमसे सवाल का जवाब मांग सकूं। राकेश ने जेब से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ तनुजा, तुम सब कुछ कुदरत पर ही छोड़ती आई हो। कभी खुद कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश ही नहीं की, कभी खुद सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की तुमने तनुजा। तनुजा की आंखें अब बड़ी होने लगती हैं, मानो अब वो सच्चाई उसके सामने कभी भी आ सकती थी जिसे वो 10 सालों से तलाश रही थी। रवि सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए कहता है, वैशाली के बेटे को हार्ट में होल था। वैशाली का हस्बैंड उस वक्त दुबई में था, वो भी स्ट्रगल कर रहा था, अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे भेजने में असमर्थ था। मैंने वैशाली को राहुल के ऑपरेशन के लिए पैसे देना चाहे तो उसने मना कर दिया, और मैंने ऐसे ही बातों बातों में कह दिया कि मुझसे पैसे ले लो, समझ लो मैं ही राहुल का पापा हूं। और तुम उस वक्त आ गई। खैर अब इन बातों में कुछ नहीं रखा तनुजा,
अचानक उसे ग्लास टूटने की आवाज आती है। वह मुड़ता है और देखता है कि तनुजा के हाथ से ग्लास छूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थीं। राकेश ने कहा, हाँ तनुजा, यही सच्चाई है जिसे तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और फिर अब 10 सालों बाद मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह भी तो नहीं है। तनुजा कांपते होंठों से पूछ लेती है, कैसा है राहुल? आई मीन वैशाली? रवि हैरानी से जवाब देता है, वैशाली का हस्बैंड 3 महीने बाद आ गया था और वो दोनों को दुबई ले गया। राहुल का ऑपरेशन करवाया एंड ही इज फाइन, दे आर वेल सेटल्ड। इतना सुन तनुजा रोने लगती है। राकेश हैरान है कि तनुजा रो क्यों रही है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? राकेश हैरानी से देखता है। कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की और तुम थी कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी, और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे इजाजत दी। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास वक्त ही कहां था ये सब जानने के लिए। मैंने भी इसे अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। इतना सुनकर तनुजा राकेश का कॉलर पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगती है। क्यों किया तुमने ऐसा राकेश? क्यों किया? तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं? कोई सीन क्यों नहीं क्रिएट किया? मुझे मारा क्यों नहीं? राकेश का हाथ पकड़कर खुद को मारने लगती है। राकेश कहता है, तनुजा होश में आओ, संभालो खुद को, होश में आओ। तनुजा वहीं जमीन पर बैठकर अपना माथा पीटने लगती है। होश में तो आ गई हूं मैं राकेश, पर क्या फायदा सब कुछ लुटा के। वो आगे कुछ कह पाता कि अचानक उसका फोन बजता है। राकेश किसी से फोन पे बात करने लगता है। सिम्मी जानना चाहती है कि क्या हुआ कि तनुजा सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे चूमे जा रही है। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। सिम्मी को समझ नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी किस बात के लिए माफी मांग रही थी कि तभी राकेश फोन नीचे करके कहता है, वो राजीव का फोन था, उसे परमिशन मिल गई है, वो तुम दोनों को घर छोड़ देगा। जल्दी रेडी हो जाओ, 10 मिनट में वो पहुंच जाएगा। राकेश देखता है तनुजा अभी भी उसे देखे जा रही थी। राकेश उसके पास बैठता है, उसके आंसू पहुंचता है। बस तनुजा, पास्ट इज पास्ट। अब तुम्हें आगे बढ़ना है अपने करियर में। और फिर एक बात मैंने रियलाइज की आज, कि सिम्मी की देखभाल तुम मुझसे बेहतर कर सकती हो। इसे अपने पास ही रखो। पर हाँ, जब इसकी शादी होगी तो जरूर बुलाना मुझे। कहते हुए उसका गला भर आता है। इतना सुन सिम्मी के भी आंसू निकल आते हैं कि अचानक राकेश का फोन फिर से बजता है। राजीव का फोन है। हाँ ठीक है, कहकर वो फोन नीचे करता है और कहता है, राजीव बस पहुंचने वाला है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तनुजा आंसू पहुंचती है, राकेश के पास आती है। राकेश, क्या आज आखिरी बार मेरे लिए अपनी कोई लेटेस्ट पोएम पढ़ सकते हो? राकेश का दिल मानो जोरों से धड़कने लगता है। वो अपनी डायरी उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं से पूछकर देख जो उसका गला भरा था, वो आगे नहीं पढ़ पाता। वो डायरी बंद करके सिम्मी को पकड़ा देता है, घर जाकर मम्मी को पोएम्स सुना देना। कि अचानक बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है। राकेश आंसू पहुंचता और कहता है, लगता राजीव आ गया। चलो सिम्मी। कि सिम्मी दौड़ कर आती और राकेश से लिपट जाती है। क्यों बुलवाया आपने राजीव अंकल को पापा? मेरे लिए लॉकडाउन ही अच्छा था। इस लॉकडाउन में मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों मिल गए, दोनों। पापा, मैं प्रधानमंत्री जी को मैसेज करूंगी कि ये लॉकडाउन कभी खत्म ना करे, क्योंकि इस लॉकडाउन में ही मेरे मम्मी पापा साथ में है। इधर सुन राकेश सिम्मी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, उसे खूब चूमता है। बस बेटा, अब तो मम्मी के साथ जाओ, और हाँ, मम्मी को तंग मत करना, क्योंकि ये कभी बता नहीं पाती कि ये तंग हो रही हैं। वो दरवाजा खोल देता है और तनुजा को चलने के लिए कहता है।
तनुजा एकटक राकेश को देखे जा रही है। वो धीरे से दरवाजे तक जाती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। राकेश और सिमी हैरान हो जाते हैं। तनुजा राकेश के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और राकेश को यह कहकर चौंका देती है, विल यू मैरी मी मिस्टर राकेश। इतना सुन राकेश के दिल में कई सितारे एक साथ बज उठते हैं। सिमी राकेश को आंख मारती है कि गले लगा लो। राकेश तनुजा को गले लगा लेता है और राकेश को उसकी डायरी पकड़ा देती है, मानो कहना चाहती हो कि कविता पूरी करे। राकेश डायरी खोलकर कविता पूरी करता है। कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर, इन हवाओं से पूछ कर देख, जो छू कर आती थी तेरे बदन को और आकर देती थी मेरे दिल को सेक। जब भी उठे ये हाथ दुआओं के लिए, अक्स तेरी नजर आते थे। तेरी शर्म तेरी अदाओं के अनगिनत रंग धीरे से आकर मेरे कानों में कुछ कह जाते थे। दिल तो मेरा तेरे पास ही है और दिल तो मेरा तेरे पास ही है, नहीं मेरा यकीन उसी से पूछ कर देख के कैसे काटा है वक्त तेरे बगैर। इन हवाओं से पूछ कर देख, इन हवाओं से पूछ कर देख। और फिर बेशक 10 साल बाद ही सही, 24/8 में खुशियां फिर से लौट आई थीं। दोस्तों, कभी कभार हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई खूबसूरत रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। जब भी कोई मनमुटाव पैदा हो तो उसे बैठकर क्लियर जरूर कीजिए, क्योंकि अहम यानी ईगो सिर्फ फासले बढ़ाती है। इस लॉकडाउन ने हमें यही तो सिखाया है। अपने आसपास के रिश्तों से प्यार कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद।